तो स्वागत है सभी साथियों का राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी में। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए अपना नया टॉपिक महिला व बाल अपराध, इसका आज हम मेगा टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि इसकी बहुत सारी क्लास हो चुकी है। चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं, वहाँ पर आपको सारी क्लासें मिल जाएगी अवेलेबल। जिस मित्र ने पहले वाली क्लास नहीं देखी है वो चैनल पर जाकर जरूर देखें। और अब अपना मेगा टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, जो कि आपका जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक चलेगा। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, इससे बहुत ही बेहतरीन आपकी तैयारी होगी और बहुत ही अच्छा रिवीजन हो जाएगा। ज़्यादा लंबी अपनी क्लास भी नहीं होगी, 10-15 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा क्लास होने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्र अपने लाइव जुड़ जाएं। और इससे पहले आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी एग्जाम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और एक बार शेयर कर दो, जितने भी मित्र लाइव जुड़ चुके हैं वो लाइक कर दो। बिल्कुल सेशन को, क्लास को लाइक करना ना भूले ताकि अपनी क्लास स्टार्ट कर सकें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट स्क्रीन के ऊपर। संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध किसी अभियोजन एवं विधिक कार्रवाई के लिए आवश्यक है। ए है केंद्र सरकार की स्वीकृति, बी है राज्य सरकार या अधिकारी की पूर्व अनुमति, सी है न्यायालय स्वयं दोषी करार करेगा और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर कमेंट करें। बिल्कुल बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा है, नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद। तो इसका जो राइट आंसर जिसका भी आ रहा है, राज्य सरकार या अधिकारी की पूर्व अनुमति, तो बिल्कुल राइट है। देखो संरक्षण अधिकारी, तो संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार के द्वारा ही की जाती है। बिल्कुल जितने भी मित्र बाद में लाइव जुड़े हैं वो बाद में भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर ताकि अपनी क्लास लंबी ना हो सके। पोक्सो कोर्ट की स्थापना किस धारा में की जाती है? आंसर कमेंट करें। देखें पोक्सो कोर्ट की स्थापना, ए है धारा 28, धारा 24, धारा 19 और इनमें से कोई नहीं। पोक्सो कोर्ट की स्थापना किस धारा में की जाती है? बिल्कुल मैं सभी का कमेंट यहाँ पर रीड कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, जल्दी से कमेंट कर दें क्योंकि अपना ये लाइव टेस्ट है। बिल्कुल यहाँ पर ए, जिसका भी ए आ रहा है, बी आ रहा है, किसी का जिसका भी ए आ रहा है धारा 28 उनका बिल्कुल राइट है। ए जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट है, धारा 28। नेक्स्ट, निम्न में से गलत कथन है। देखो इस एक क्वेश्चन में मैं आपको 5 क्वेश्चन कवर करवाऊंगा। कितने? 5। कौन सा कथन गलत है? ए पहला है धारा 375 बलात्कार, बलात् संघ के लिए धारा 375 लागू होगी। सेकंड देखो दहेज मृत्यु के लिए धारा 304 बी। और सी है धारा 397 जारकर्म के लिए, और धारा 391 है डकैती। और ई है उपयुक्त सभी सही है। कौन सा कथन इनमें गलत है? बिल्कुल राम पर काफी स्टूडेंट्स का ई उत्तर आ रहा है, उपयुक्त सभी सही है। कुछ स्टूडेंट्स का भी क्वेश्चन भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है कमेंट्स बहुत धीमे आ रहा है आपके। देखो मित्रों मैं पूरा यहाँ पर डिटेल के साथ बता देता हूँ आपको, ध्यान रखना। इनमें से एक क्वेश्चन यहाँ पर निकलेगा एग्जाम में। देखो बलात्कार के लिए धारा 375 बिल्कुल राइट है। हमें यहाँ गलत कथन बताना है कौन सा है। दहेज मृत्यु के लिए धारा 304 बिल्कुल यहाँ पर राइट है। और जारकर्म के लिए धारा 497 और डकैती के लिए धारा 391 बिल्कुल यहाँ पर राइट है। अब देखो इसमें ध्यान रखना, एक धारा 390, धारा 390 किसके लिए है? यह है लूटमार के लिए। किसके लिए? लूटमार के लिए, लूट के लिए धारा 390 और डकैती के लिए धारा 391। अब देखो कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ कंफ्यूज हो गया जारकर्म क्या होता है, तो जारकर्म आप नहीं जान। देखो जैसे मान लो कोई विवाहित पति पत्नी है, विवाहित पति पत्नी, और ये दोनों मान लो शादीशुदा है, और इसके अलावा मान लो कोई दूसरा व्यक्ति है, वो मान लो इस शादीशुदा जोड़े के साथ, मान लो ये इसकी पत्नी है, इसके साथ कोई यदि संभोग जैसी क्रिया करता है तो ये इसको क्या बोला जाता है? जारकर्म। जारकर्म वाली ये धारा इसमें लागू होगी, ध्यान रखना। नेक्स्ट, बाल श्रम अधिनियम में किस वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कार्य करवाने को संज्ञेय अपराध माना गया है? 12 वर्ष, सी है 13, बी है 13 वर्ष, सी 14 वर्ष और डी है 18 वर्ष। जो मित्र अभी तक स्टडी एग्जाम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। वहाँ पर आपको आने वाला हर नोटिफिकेशन मिल जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले लाल बटन को दबा के। तो बिल्कुल यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है। इसका राइट आंसर सी होगा, 14 वर्ष। नेक्स्ट,
बाल श्रम के प्रति क्रूरता करने के लिए सजा दी जाती है। बाल श्रम के प्रति क्रूरता करने के लिए कितनी सजा दी जाती है? 2 वर्ष प्लस जुर्माना, 1 वर्ष जुर्माना, 6 माह प्लस जुर्माना और 3 माह प्लस जुर्माना। आंसर कमेंट करते रहे साथियों, मैं कमेंट रीड कर रहा हूँ आपका। बिल्कुल, महिला बाल अपराध की बहुत सारी अपने क्लास है जिन्होंने अटेंड की है पहले वाली, वो आराम से यहाँ पर आंसर दे देंगे इस आंसर क्वेश्चन का। इसके साथ ही जिन्होंने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे वो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख लेना, बहुत फायदा होगा एग्जाम में। यहाँ पर जिसका भी आंसर यहाँ पर सी आ रहा है बिल्कुल राइट है, 6 माह प्लस इसके साथ में जुर्माना होगा। नेक्स्ट, किसी स्त्री को बांझ कहकर पुकारना किस प्रकार की घरेलू हिंसा है? बांझ कौन होती है पता है ना, जिसके कोई औलाद नहीं होती है, यानी बच्चे नहीं होते हैं जिस महिला के, उसको बांझ बोला जाता है। और बांझ कहकर यदि किसी को यदि आप पुकारते हो तो ये एक प्रकार की क्या है, घरेलू हिंसा है। कौन सी? यौन दुर्व्यवहार, शारीरिक दुर्व्यवहार, भावनात्मक और उपयोग सभी। बिल्कुल, जितने भी मित्र लाइव जुड़ चुके हैं बहुत बहुत स्वागत है। जो बाद में जुड़ रहे हैं वो बाद में वीडियो स्टार्ट से देख लेना। इसका आंसर तो देखें, जो भी इसका डी दे रहे हैं, कुछ स्टूडेंट इसका डी दे रहे हैं, बिल्कुल रॉन्ग है, यहाँ पर डी नहीं होगा साथियों। देखो, यौन दुर्व्यवहार थोड़ा ही होता है कोई बांझ कहकर पुकारना, शारीरिक भी नहीं होता है, वो तो सिर्फ उसको मानसिक या और भावनात्मक रूप से क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है। इसका राइट आंसर सी होगा, भावनात्मक और मानसिक दुर्व्यवहार। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार बाल श्रमिकों की संख्या कितनी है? ए है 5.20 मिलियन, बी 3.33 मिलियन, सी है 4.35 मिलियन, डी उपयुक्त सभी। 2011 की जनगणना के अनुसार बताना बाल श्रमिकों की संख्या कितनी है। इसका जो राइट आंसर जिसका भी आ रहा है सी, बिल्कुल राइट है जिसका सी आ रहा है। ए जिसका भी आ रहा है बिल्कुल गलत है। सी जिसका आ रहा है 4.35 मिलियन। देखो, जिसका आंसर यहाँ पर रॉन्ग आ रहा है वो पहले वाली क्लास देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से अपने चैनल के ऊपर। नेक्स्ट, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार कहाँ तक है? ए है जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में, बी संपूर्ण देश में, सी केवल जनजातीय क्षेत्रों में है और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर कमेंट करो देखें। बिल्कुल ए, बी जिसका ए आ रहा है बिल्कुल गलत है साथियों। जिसका आंसर यहाँ पर बी आ रहा है, संपूर्ण देश में लागू है। बी जिसका भी आ रहा है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, संप्रेषण गृह की स्थापना की जाती है राज्य सरकार द्वारा, स्वयं सेवी संगठन के द्वारा, या ए या बी दोनों राइट है और डी इनमें से कोई नहीं। देखो, राज्य सरकार द्वारा की जाती है, स्वयं सेवी जो संगठन होते हैं उनके द्वारा भी की जाती है। बिल्कुल यहाँ पर सभी का करेक्ट है, सी आंसर बिल्कुल राइट है, ए एंड बी दोनों राइट होंगे। नेक्स्ट, किशोर न्याय अधिनियम 2000 किस तारीख से प्रभावी हुआ? किशोर न्याय अधिनियम 2000 पूछा गया, किस तारीख से प्रभावी हुआ था? और इसमें देखो बदलाव किया गया था। किशोर न्याय अधिनियम 2015 में इसमें देखो बदलाव किया गया था। 2015 से भी काफी क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। ये यहाँ पर 2000 का पूछा गया है, किस तारीख से प्रभावी हुआ था? बिल्कुल यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं, काफी स्टूडेंट्स के राइट भी आ रहे हैं, काफी के यहाँ पर रॉन्ग भी आ रहे हैं। इसका जो राइट आंसर जिसका भी यहाँ पर सी आ रहा है, 1 अप्रैल 2001 को, उनका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। किशोर न्याय अधिनियम 1 अप्रैल 2001 को प्रभावी हुआ था। जिनका भी यहाँ पर रॉन्ग आंसर आ रहा है पहले वाली क्लास जरूर देखना बाद में। नेक्स्ट, महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक, ये स्तर नहीं स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 में सूल्य के प्रावधान किस धारा में दिए गए हैं? महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 में सूल्य के प्रावधान किस धारा में दिए गए हैं? धारा 4, धारा 8, धारा 10। एक तो मैंने पहले से कट कर दिया आपके लिए। इसका राइट आंसर जिसका भी आंसर यहाँ पर सी आ रहा है, धारा 10 बिल्कुल राइट है। जिसका भी सी आ रहा है, मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ साथियों आपके लिए। आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2015 को कब लागू किया गया? किशोर न्याय अधिनियम 2015 को लागू किया गया 15 जनवरी 2016, 15 जनवरी 2015, 26 जनवरी 2016 और इनमें से कोई नहीं।
एक मैंने पहले से ही कट कर दिया आपके लिए। किशोर न्याय अधिनियम 2015 देखो, सर्वप्रथम कब आया था? 1986 में। उसके बाद इसमें देखो बदलाव हुआ, 1986 में आया, इसको लागू 2000 में किया गया, ध्यान रखना, इसको लागू 2000 में किया गया। फिर देखो वापिस इसमें संशोधन कब हुआ? 2006 में संशोधन हुआ था किशोर न्याय अधिनियम में। 2006 में संशोधन हुआ, 2011 में संशोधन हुआ था, 2006 और 2011 में। इसका जो राइट आंसर जिसका भी आ रहा है ए जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट है। 15 जनवरी 2016 को किशोर न्याय अधिनियम को लागू किया गया। नेक्स्ट, और इसमें देखो और ध्यान रखना, किशोर न्याय अधिनियम 2015 है, इसको जब लागू किया गया था 15 जनवरी 2016 को, इसमें ध्यान रखना 10 अध्याय है। कितने अध्याय है? 10 अध्याय है और 112 धाराएं हैं। पूछा जा सकता है कितनी अध्याय और कितनी धाराएं हैं? 10 अध्याय है और 112 धाराएं हैं इसमें। अगला है शारदा एक्ट कब लागू हुआ? 15 जनवरी 1930, 1 अप्रैल 1930, 26 जनवरी 1929। शारदा एक्ट कब लागू हुआ था? हरविलास शारदा के द्वारा। इसका जो राइट आंसर होगा जिसका भी बी आ रहा है 1 अप्रैल 1930 बिल्कुल यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट देखो अगला, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2016 के अनुसार भारत में प्रतिदिन लापता होने वाले बच्चों की संख्या है 100, 150, 250, 350। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2016 के अनुसार भारत में प्रतिदिन कितने बच्चे लापता होते हैं? आंसर तो देंगे कमेंट में। इसमें तो बहुत सारे स्टूडेंट तुक्का मारेंगे जिन्होंने पहले वाली क्लास नहीं देखी अपनी। जिसका भी यहाँ पर आंसर बी आ रहा है 150, उन सभी का करेक्ट है। नेक्स्ट, जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के अनुसार कितने प्रतिशत महिलाओं का विवाह बाल्य अवस्था में हुआ था? 42%, 41%, 51%, 60%। जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के अनुसार कितने प्रतिशत महिलाओं का विवाह बाल्य अवस्था में हुआ था? इसका राइट आंसर जिसका भी यहाँ पर ए आ रहा है 42%, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। बिल्कुल यहाँ पर सभी का कमेंट्स रीड कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत किसी पद के संबंध में धर्म, जाति, निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? किस अनुच्छेद के तहत किसी पद के संबंध में किसी भी प्रकार के धर्म, जाति, निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। जिसका यहां पर राइट आंसर इसका देखो डी होगा, अनुच्छेद 16 में। नेक्स्ट, खदानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध अधिनियम लागू हुआ। इससे पहले मैं बता दूं जो कारखाना अधिनियम है ना, कारखाना अधिनियम ही पूछा जा सकता है। कारखाना अधिनियम कब हुआ था? 1948 में। और ये खदान वाला कब हुआ था? इसका देखो 1952, 50, 48, 56। आंसर कमेंट करें, देखें खदान वाला कब हुआ था। इसका राइट आंसर ए होगा साथियों, 1952 में हुआ था ये। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बाल नीति कब घोषित की गई? राष्ट्रीय बाल नीति कब घोषित की गई? 1952, 2001, 1986, 2013। जितने भी मित्र बाद में जुड़े हैं वो एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और बाद में आप पूरी क्लास ये लाइव पूरा होने के बाद पूरा देख लेना, स्टार्ट से वीडियो चैनल पर मिल जाएगा आपको। राष्ट्रीय बाल नीति कब घोषित हुई? इसका जिसका भी राइट आंसर डी आ रहा है 2013, उनका बिल्कुल करेक्ट है। 2013 बिल्कुल साथियों राइट है। यहाँ पर देखो डेट में बता देता हूँ, 26 अप्रैल 2013, ध्यान रखना। नेक्स्ट, भारत सरकार ने पूरे देश में बाल श्रम को प्रतिबंधित कब किया? 2006, 2001, 1986, 2013। पूरे देश में बाल श्रम को प्रतिबंधित कब किया? मैं डेट बता देता हूँ, 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को। और देखो विश्व बाल श्रम दिवस मनाया जाता है 12 जून को। यह भी ध्यान रखना, विश्व बाल श्रम दिवस 12 जून को। इसका राइट आंसर बिल्कुल जिसका भी यहाँ पर
ए आ रहा है 2006, बिल्कुल करेक्ट है, 10 अक्टूबर 2006। और विश्व बाल श्रम दिवस 12 जून को, ये भी ध्यान रखना, 12 जून। नेक्स्ट, एनसीपीसीआर की स्थापना कब की गई? एनसीपीसीआर की स्थापना कब की गई? ध्यान रखना, 2006, 2001, 1986, 2005। आंसर कमेंट करो, देखें इसका राइट आंसर कौन देता है। एनसीपीसीआर पूरा नाम होता है बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग। देखो इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में, ध्यान रखना। एनसीपीसीआर का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ये एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना संसद के अधिनियम बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 इसका राइट आंसर डी होगा। 2005 के तहत मार्च 2007 में की गई। इसकी स्थापना कब की गई? मार्च 2007 में, ये ध्यान रखना। इसका यहाँ पर करेक्ट, यहाँ पर यदि पूछा जाता है कौन बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम यदि पूछा जाता है 2005 बिल्कुल राइट होगा। लेकिन यदि इसकी स्थापना पूछी गई है तो ध्यान रखना इसकी स्थापना मार्च 2007 में हुई थी। इसका गलत मत करना, मार्च 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें देखो, इसमें एक अध्यक्ष, एक क्या होता है? अध्यक्ष, और 6 इसमें सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है और 6 इसमें सदस्य होते हैं। और इनमें से कम 2 महिला होनी चाहिए। 2 क्या होनी चाहिए? महिला होनी चाहिए। तो एनसीपीसीआर यानी कि बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2007 में, मार्च 2007 में हुई थी। बिल्कुल, जितने भी मित्र लाइव जुड़े रहे अंत तक, आज की क्लास में इतना ही, उनका बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद। जो स्टूडेंट्स नए हैं और बाद में जुड़े हैं, बाद में देख लेना वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। और अपनी यहाँ पर देखो मैं बता देता हूँ कि अपनी परमानेंट कंप्यूटर की क्लास होती है, कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज चल रही है, ध्यान रखना। महिला बाल अपराध की अपनी चल रही है। इसके अलावा राजस्थान जीके की, मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की भी चल रही है। सारी क्लासें राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल चल रही है अपनी चैनल पर, उनको ज्वाइन कर लेना चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि जैसे ही नया क्लास, नया वीडियो आएगा आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, गुड नाइट।